क्या आपको पता है हमारे देश की नदियाँ इतनी ज़्यादा गंदी क्यों हैं? जबकि अदर कंट्रीज में ऐसा नहीं है। हमारे देश में नदियों को माँ कहा गया है, फिर भी इतनी ज़्यादा गंदगी है। वहीं अदर कंट्रीज में नदियों को सिर्फ नदी माना जा रहा है, लेकिन हमारे देश की नदियों से वो ज़्यादा साफ है, क्योंकि वहाँ के लोग और वहाँ की सरकारें नदियों को साफ करने में ध्यान देती हैं। वहीं हमारे देश में इतना ज़्यादा अंधविश्वास और पाखंड है कि नदियों को माँ मानकर उन्हें पूजते हैं और पूजने के साथ साथ उन्हें इतना ज़्यादा गंदा कर देते हैं कि वो पानी पीने के लायक तो छोड़ो, वो नहाने लायक भी नहीं बचता है। और इसके अलावा शहरों से निकला हुआ नाले का पानी भी उनमें छोड़ दिया जाता है और फैक्ट्री से निकला हुआ केमिकल युक्त पानी नदियों में जाकर मिल जाता है और पूरे पानी को दूषित कर देते हैं। और गवर्नमेंट का ध्यान कभी भी नदियों की साफ सफाई और उनमें फैली गंदगी को साफ करने के ओर नहीं जाता है। और इसकी एक वजह और भी है, हमारे देश की सारी नदियाँ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यही कारण है कि अगर एक भी नदी गंदी हुई तो सारी नदियाँ गंदी हो जाती हैं। मान लीजिए किसी स्टेट की गवर्नमेंट नदियों की साफ सफाई में पूरा ध्यान दे रही है और उसके स्टेट में वो नदी साफ है, लेकिन जब वो नदी उस स्टेट से निकल कर दूसरे स्टेट में जाती है तो उस स्टेट की गवर्नमेंट नदी को साफ करने के बजाय और उसमें गंदा पानी छोड़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक स्टेट की गवर्नमेंट के एक्शन लेने से ये समस्या हल होने वाली नहीं है। इसके लिए सभी स्टेट की गवर्नमेंट को एक साथ एक्शन लेना पड़ेगा। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि इस बार कुंभ स्नान में लगभग 40 से 50 करोड़ लोग स्नान करने आ रहे हैं, लेकिन ये उन्हीं तीनों नदियों का संगम है जो कि देश की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियां हैं और ये नदियां संगम में आकर मिलती हैं। सोचो, अगर वो नदियां इतनी ज्यादा प्रदूषित हैं तो उन नदियों के संगम में कितना ज्यादा प्रदूषण होगा।